Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are going to do ethics paper 4, starting from the first question. What are the main factors responsible for the gender inequality in India? Discuss the contribution of Savitri Bai Phule in this regard. 10 मार्क का क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि जेंडर इनक्वालिटी है, फैक्टर्स मैंने समझा दिया, फिर लास्ट में मैंने बता दिया कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले इन दिस रिगार्ड, मतलब कैसे इन्होंने ये सब पॉइंट पर कैसे काम किया नीचे में इसमें। जब पहले आपने मतलब फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए कि फैक्टर्स बोला था, तो फिर मैंने फैक्टर्स बता दिया, फिर इस इन रिगार्ड कैसे ये सब फैक्टर्स में सावित्रीबाई फुले ने नीचे में सत्य शोधक समाज में ज्वाइन किया। उन्होंने फिर वुमेन को रिलीजियस डॉगमा से निकाला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, हाइजीन, ये सब में काम किया था, मतलब जेंडर में। तो इसका आंसर तरीका था एक ऐसा वाला, एक दूसरा है कि आप सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन के साथ साथ समझा हाँ, साथ तो के ज्यादा साथ बेटर होता है। ये फैक्टर वाला लेकिन टफ है, ये आसान है हाँ वो करने में। टफ है, उसमें फिर वो जो हाँ डिफरेंट फैक्टर्स ज्यादा हो जाएंगे और उनका जो कंट्रीब्यूशन हाँ उसको फिर हाँ मैच हाँ। करना थोड़ा एक टास्क हो जाएगा। दिक्कत है, इसलिए मैंने ये फैक्टर, चूज किया। जेंडर आप इनइक्वालिटी। बता दें ऐसा कुछ पॉइंट मिसिंग है या फिर कुछ। हाँ मतलब फैक्टर्स में आपने लिखा है पेट्रियार्कल माइंडसेट है, रिलीजियस डॉगमा हो गया, लो पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटी। नहीं लेकिन जो फैक्टर्स पॉइंट जैसे इनइक्वालिटी थर्ड पॉइंट आपने फैक्टर्स लिखा है, लेकिन ये तो ठीक है, एक आउटकम हो गया या जो रियलिटी है वो मेंशन कर दी कि लो वो भी पार्टिसिपेशन। एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट तो में दोनों है ना, फैक्टर मतलब फैक्टर इसके पीछे का रीजन ज्यादा विमेन क्या अगर फैक्टर। रहेगी तो फिर इनइक्वालिटी भी कम होगा, और कम हाँ के रीजन, कारण भी इनइक्वालिटी हो रहा है, मतलब एक सर्कल है एक तरह से। हाँ मतलब रीजन फॉर इनइक्वालिटी पूछा है हाँ तो हाँ उसके सर। पीछे का जो रीजन है वो आएगा यहाँ पे तो आपने लिखा लो पार्टिसिपेशन रेट है, लेकिन लो क्यों है तो वो पूछा है। लो जेंडर सेंसिटाइजेशन हो गया। फिर क्या लिखा है, प्रेजेंस जेंडर बायस जेंडर लॉज, बायस लॉज। पर्सनल लॉज हो गया, और फिर मेन सेक्टर की भी जो लॉ होता है आईपीसी 354 में। हम्म, बेसिकली यहाँ पूछा है पॉवर्टी इनइक्वालिटी। एंड लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिखा है, हैविंग नो सेक्स एजुकेशन, जेंडर अवेयरनेस। हाँ ठीक है, कोशिश करिए काफी सारे डायमेंशंस कवर करने की। अब बाकी इसी में फिर मैं लिखूं। इसी में मैंने फिर हम्म, उसने इसमें बेसिकली पॉलिटिकल हो गया एक एग्जांपल, एक इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशन हो हाँ गया, और फिर सोशल हो गया, रिलीजियस, हाँ ऐसे मैंने सोशल हो तोड़ गए। दिया था, रिलीजियस हो गया। हाँ, और हम्म, एथिकल माइंडसेट हो गया, पेट्रियार्कल। तो ठीक सब है। मतलब मैं और क्या करती, जैसे पेट्रियार्कल आपने लिखा है उसका थोड़ा और लिख देती कि उसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इनकम इनइक्वालिटी वो भी इंक्रीज हुई है, तो वो भी फिर आगे जाके एक फैक्टर, थोड़ा बड़ा हम्म फैक्टर हो गया। तो थोड़े और पॉइंट्स मैं इसको लिख देती। बाकी तो ठीक है, फैक्टर्स जो लेके आए वो सही है, थोड़े ब्रॉड भी लेके आए, और फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस की यहाँ बात करी सावित्रीबाई फुले। और दूसरा है कि ज्यादा मेरा पॉइंट है, मैं सोच रहा था कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल टाइप नहीं हाँ होना चाहिए, वो कोई एग्जांपल हाँ या वो कुछ। चीज पे तो हाँ, ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। मतलब अभी ज्यादा इनक्वालिटी बोला है, वो वुमेन ने लिखा बात की है। हो सकता है हाँ। कि मेल के साथ भी कुछ एक दो पॉइंट हो सकता है हम्म, इसमें, ठीक है। लेकिन सावित्रीबाई फुले पूछा था, ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पे थोड़ा आपने एंड में हम्म मतलब और थोड़ा सा मतलब स्टडी करने की जरूरत है, वो तो है ही कि हम्म। यहाँ पे जो सत्यशोधक समाज और ये जब आपने कंट्रीब्यूशन लिखे थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब दो बड़े बड़े और पॉइंट। यही बस इनका यही है, दो ही है, दो लेकिन ही। मैंने ऐड किया इसमें कि जेंडर हाइजीन का, जेंडर सेंसिटिविटी से मैंने खुद से ऐड किया, जेंडर न्यूट्रलिटी, हाँ मतलब ये थोड़ा सब ये खुद से ऐड किया। मतलब दो ही तीन है सिर्फ इसका पॉइंट। बेसिकली जो मतलब पढ़ते हैं ना वो फर्स्ट ज्योतिराव स्कूल फूले ने का ओपन किया था मैक्सिमम, एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। ज्योतिराव फूले, अच्छा यहाँ सावित्रीबाई फुले, ठीक है। सावित्री उनके ठीक की है चलो, वाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बार फिर कर। पूछा कंडेम नन, if you can stretch out to helping hand, do so. If not, fold your hand, bless your brothers and let them go on their own way. मतलब हेल्प करना है तो हेल्प करिए, कंडेम नहीं करिए भाई, बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ। अगर आपको हेल्प नहीं करना तो आप हाथ जोड़ करके आप छोड़ दीजिए, मतलब कि हाँ हाँ आपका भला हो ऐसे करके। तो मीनिंग हुआ इसका। तो मैंने बताया कि इसमें गुड, डूइंग गुड रादर देन ओनली प्रीचिंग, प्रीचिंग से अच्छा है डूइंग गुड इंपॉर्टेंट है, जो समझाने की कोशिश किया गया। तो मैंने एग्जांपल ले लिया इंटरनेशनल रिलेशन पर कि ईयू और यूएस का जो रशियन ऑयल इंपोर्ट रिलेटेड जो रहता है मॉरल प्रीचिंग, उसमें सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, उन्हें सिर्फ प्रीच कर रहे हैं। वेयर एज इंडिया जो है
वो सोल्यूशन भी निकाल रहा है और साथ ही साथ जो भी पुअर और अनडेवलप्ड कंट्रीज है उन लोग को भी रिफाइंड प्रोडक्ट बेच रहा है टू अवॉइड सैंक्शन। इंडिया कैसे सोल्यूशन निकाल रहे हैं इस प्रॉब्लम में? ये खुद को प्राइवेट कंपनी से खरीद रहा है और साथ ही साथ वो थर्ड पार्टी से बेच रहा है, मतलब बाकी जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सैंक्शन नहीं लगा उसके ऊपर। नहीं नहीं, सोल्यूशन तो नहीं बना ये। ठीक है, इंडिया एक क्या एक कर रहा नीचे है, एग्जांपल। रशिया से जो ज्यादा हम मतलब हमारा शेयर इंक्रीज हो गया, बट उसी को रिफाइन करके हम यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो मतलब एक जो ट्रेड रूट था वो चेंज हो गया, मतलब सैंक्शंस का तो ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट हुआ ही नहीं रशिया के ऊपर। नीचे वाला एग्जांपल बताइए एक और। ये चलो ठीक है, नीचे वाला एक और है। यहाँ वैसे ही श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो इंडिया नॉट ओनली supported Sri Lanka economically but also international diplomacy थे। कंडेमिंग फर्स्ट स्टेप होता है लेकिन जो प्रोवाइडिंग सोल्यूशन तो इंडिया सपोर्ट किया श्रीलंका को हाँ यहाँ पे विद। और मतलब नीचे में यहाँ फिर पे लास्ट नीचे का। कोविड-19 वैक्सीन का भी लेके आ सकते थे, मतलब सिर्फ बोला हाँ बोला हाँ। नहीं, हमने वैक्सीन भी प्रोवाइड करी है। हाँ हाँ, कोविड वैक्सीन अच्छा एग्जाम्पल हाँ होता। तो मैंने बोला कि कंडेमिंग अगर सोल्यूशन नहीं है विदाउट होना चाहिए कहा तो ये हाँ तो या तो मतलब आप कॉम्प्लेक्स, हाँ हम्म, दो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम्म, लेकिन जो फॉर एग्जांपल से क्लाइमेट चेंज में जो ईयू और यूएस हमेशा कंडेम करते हैं, सोल्यूशन का है तो सोल्यूशन होना चाहिए हाँ बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस सब। हाँ तो क्लाइमेट मैंने फिर फाइनेंस वाला, हाँ ये पॉइंट भी तो मुझे सही। लगा कि पहला वाला जो है ना वो थोड़ा सा आउट ऑफ द चलेगी हाँ मतलब यहाँ ट्रैक, पे दो पैरेलल टाइप एग्जांपल। के एग्जांपल्स आ सकते हैं। एक तो ये कि जो कंट्रीज कोविड। सिर्फ बोलती बोलती नहीं है, करती भी है, एफर्ट्स भी ले रही है। और एक टाइप के ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि जो कंट्री सिर्फ बोलती बोलती प्रीच करती है और वो कुछ कर नहीं रहे एक्चुअली। तो इसको पूरा मतलब दोनों तरीके से हाँ हाँ। सब्सटैंड, मतलब इस दोनों तो तरीके से। क्लाइमेट चेंज वाला लाते एक और इंडिया का एग्जांपल ले आते और पहले हटा देते। पैरेलल एग्जांपल ठीक नहीं था, उसमें हाँ इंडिया का कोविड कोविड वैक्सीन वाला लेके आता और नीचे में क्लाइमेट चेंज करके आता, तो हम्म एग्जांपल्स में हो जाता। तो हाँ उसको ही और सब्सटैंशिएट कर देते हैं, हम्म, ठीक है। हम्म। नीचे तो में कहा इन करंट इंटरनेट एक्सपेंशन वो डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज दिया है विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशनल वैल्यूज से, जिसको डिस्कस करने बोला है। तो मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में कल्चरल वैल्यूज को एक तरह से बताया कि डिफरेंट जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो कॉन्फ्लिक्ट है। लास्ट मैंने बताया कि 2-3 एरियाज है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हम लोग को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना चाहिए इंटरनेट। तो हम्म पहले मैंने बता दिया कि डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, होमोजेनाइजेशन ई वर्ल्ड का वर्सेस डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, कोऑपरेशन एक्ट के। हम्म फिर इंडिविजुअलिटी को प्रोमिनेंट है एज एज अपोज टू कलेक्टिव माइंडसेट है ना, ट्रेडिशनल वैल्यू, ब्रेकिंग कास्ट बैरियर वैसे। ऑनलाइन ईज ऑफ सर्विस वर्सेस ह्यूमन टच, डायरेक्ट अप, फॉर एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन में। However, there are some set of values that are in complementing. Humanity as one, वासुदेव कुटुंब में बात किया मैंने कि सबको पीपल एक जगह पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ड्यूरिंग क्राइसिस एंड हैप्पीनेस। एसेसिबिलिटी बढ़ जाता है, लाभार्थी सर्विस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, उससे एसेसिबिलिटी टू लास्ट पर्सन। हम्म और साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज ऑनलाइन सोशल मीडिया वहां पर कि आप प्रमोट करते हैं अच्छा क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल कॉजेस, अक्षय पात्रा, मिलाप जैसे होता है। तो इसलिए हम लोग को इंटरनेट एरा में दोनों को फॉलो करना चाहिए और फॉर बोथ द पर्सपेक्टिव ट्रेडिशनल और एक culture। मिनट सर का कॉल आ रहा है, मैं पॉज करती हूँ। इसका बता दिए क्या हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टॉल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज व्हिच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज डिस्कस। डिस्कस करना था इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले बात करी कि कौन सी कल्चरल सेट ऑफ वैल्यूज इंस्टिल की गई है, फिर बोल तो रहे डिफरेंट है कॉन्फ्लिक्ट में। हैं है ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ। फिर मैं बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री भी है लास्ट में, कि डिस्कस करना था कल्चरल इसमें। वैल्यूज इंस्टिल कैसे की गई, कलेक्टिव माइंडसेट। कल्चरल वैल्यूज की बात की गई, कल्चरल में जैसे कल्चर वाला एलिमेंट अब पहले पॉइंट में आपने लेके आए हो कि होमोजेनाइजेशन ऑफ द ई वर्ल्ड वर्सेस द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर, मतलब कल्चर को और प्रमोट कैसे किया उस चीज पे बात करनी थी ज्यादा। कि जैसे लाइक डिजिटली भी हम मतलब सोशल मीडिया का जो रोल इंक्रीज हुआ है वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू भी जो एफर्ट्स लिए गए हैं, मतलब कोविड-19 टाइम पे भी नहीं, उसमें डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर इन क्लैश, मतलब कि अगेंस्ट में नहीं, जो अभी ट्रेडिशनल पहला कल्चर से। फर्स्ट आप तो ये बोलो ना, सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज जो इंस्टिल की गई, हैज इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज हाँ, विच आर लेकिन ऑफन इन अपोनेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट एक में है साथ है। विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज। हाँ तो पहले हाँ। तो आपने यही बोला है ना कि इंस्टिल जो की है कल्चरल वैल्यूज, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि कल्चर को कैसे प्रमोट किया गया है थ्रू ई सर्विसेज, और मतलब मतलब हेडिंग प्रिजर्व चेंज हुआ करने था, के लिए। डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट, ये होता मेरा हेडलाइन।
ठीक है, और मतलब सेकंड पे आपने एक साथ बोला के। कि सेकंड में कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई ना, आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्यों मतलब बोला? उसमें कॉन्फ्लिक्ट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट मैंने शुरू में बता दिया, हम्म। शुरू में ट्रेडिशनल वैल्यू जो था। फिर मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि डिस्कस करने बोला था, मतलब एग्जामिन नहीं बोला है, या फिर कुछ ठीक नहीं। है, ये वाली पिक्चर तो ब्लर है, एक बार आंचल एक्सप्लेन कर दो किस तरीके से आपने थोड़ा लिखा है, बता दो फिर हम रिव्यू कर देंगे। आंचल, कैन यू हियर योर्स? Here question is, what are the main factors responsible for the gender inequality in India? Discuss the contribution of Savitribai Phule in this regard. So I have written, firstly, I have discussed gender inequality कि ये बिल्कुल नया फिनोमिनन नहीं है, ये पास्ट टाइम से होता है। तो थोड़ा सा मैंने इससे लिंक करने की कोशिश की, तो मैंने लिखा है द जेंडर इनइक्वालिटी इज नॉट सो न्यू फिनोमिनन, इट वाज सीन सिंस वैदिक पीरियड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट several females in front of male become a great leader and help in independence of India and flourishment of inequality still in India is on the path of developing nation. So फिर next आपने I यहाँ have पे फ्लो discussed चार्ट fact. बनाया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। ये तो आपने एक फ्लो चार्ट में कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बोल रहा था, फिर आपने डिस्कस किया द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फूले। यहाँ पे social reform, legacy of the educationists, mass awakening, sexual assault, change every aspect of life, progressing weapon, positive attitudinal, wonderful approach, motivation। मतलब कीवर्ड्स अच्छे लाने की कोशिश करी गई है, थोड़ा वाइडर उसमें। बाकी यहाँ पे जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपने पॉजिटिव लिया, उसको थोड़ा और छोटा करके लिख देते बस। और ये जो फ्लो चार्ट है इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी करना था। यहाँ पे आपने फैक्टर्स बहुत सारे लिख दिए, थोड़े लेके उनको एक्सप्लेन कर देते तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता। बाकी औशिक आप बता दो। हाँ, मतलब पहला जो इतना बड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो 3 लाइन में हो सकता था, वही हम्म। सेम जो एसेंस है हाँ वो आ जो जाता ये, था। हाँ वो लिखना 3 लाइन। कम पड़ता है बेसिकली, और फिर फैक्टर वही सेम है कि छोटा का इसको और डिटेल में लिखना पड़ता है, 2-2 लाइन सबका एक एक। बाकी सावित्री बाई फुले का भी इसमें अ, अच्छा पॉइंट है, बस इसको पॉइंट फॉर्म में देते हैं ना तो एक आंख को जल्दी ट्रेस आउट कर लेते हैं। एथिकल वैल्यूज क्या सीखे, ऐसा आपने लिखा ना, पॉजिटिव एटीट्यूडनल वर्क, नेशन बिल्डिंग, वंडरफुल अप्रोच रिगार्डिंग द वर्क कल्चर, ऐसे सब पॉइंट फॉर्म में लेते हैं तो फायदा होता है। ठीक है, ऐसे हाँ समझ में आ गया। मतलब कीवर्ड्स अच्छे लाने की कोशिश की है। Current and expansion of the question made traditional values played a greater role. Maintain, मतलब फर्स्ट हाफ तो ये इंटरनेट से रिलेटेड बुक आना चाहिए ना कुछ, मतलब यहाँ पे तो आपने खाली ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात करी है। इंटरनेट एक्सपेंशन का आप बोल देते हैं यहाँ पर कितना डेटा है, ऐसा कुछ कि वो ओवर द पीरियड इंटरनेट हैज पेनिट्रेटेड डीप इनटू द सोसाइटी, उससे चेंजेस हो गए। फिर इंटरनेट आप स्टार्ट रेवोल्यूशन करते आए हैं। तरीके से, एटीट्यूडनल फॉर्मेशन, रिलीजन, एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, ट्रेडिशनल इश्यूज। आपने बेसिकली इसमें इंटरनेट का बताया हम्म। कि क्या क्या इशू हो रहा है, नो हाँ कंट्रोल ओवर इमोशन, लैकिंग ट्रस्ट, वर्क कल्चर, कल्चर में कैसे चेंज हो रहा है ना, वो कम है इसमें। आपका GS2 हाँ, के हिसाब से कल्चरल क्वेश्चन है, एलिमेंट जो आंसर क्वेश्चन है बोल रहा है वो एड्रेस GS3, सॉरी। बाकी आपने इंटरनेट वाली चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, उसके क्या चैलेंजेस आए हैं, उस क्या इमर्ज हुए हैं चैलेंजेस। बट क्वेश्चन कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पूछा और फिर कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज, तो वो चीज नहीं देखिए हाईलाइट। इसमें ना, अगर आपको इसमें से पॉइंट निकालना होता तो मुझे सिर्फ ये निकालते, पर्सनल डेवलपमेंट निकाल लेते, एक पॉइंट उसमें से डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ इशू, मेंटल इशू लेके आते, हम्म। जिससे कल्चर में क्या इफेक्ट पड़ा है वो लेके आते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा नो कंट्रोल ओवर इमोशन, उसके कारण फेक न्यूज बढ़ रहा है और लड़ाई हो रहा है, मतलब कि राइट हो सकते हैं, कल्चर में प्रॉब्लम हो रहा है, दरारें बढ़ती आ रही है, वो लेके आते हैं। चौथा, वर्क कल्चर में बताते कि कैसे ऑफलाइन वर्क कल्चर ज्यादा अच्छा होता है, ऑनलाइन में कि डिसिप्लिन नहीं होता है, और हाँ फिर उससे आप लेके आते हैं। ट्रेडिशनल हाँ रो में विमेन का लेके आते हैं, सेम चीज रहता है पॉइंट, लेकिन बस कल्चर से कनेक्ट करते हैं।
हो जाता। हाँ उसको उससे कनेक्ट करना था। Then quotation वाला बच्चे हमसे the positive attitude of individuals while support the others, putting hurdles in the process. Recent example of the disastrous earthquake in Turkey where India helped the operation those हाँ ठीक है, अच्छा example है पहला वाला। सही है। At the time of independence where leader they said they tried to find a practical solution. यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ Second ये para, वाला। even in the personal हम्म। life today, we see anyone in the feelings and which मतलब यहाँ तक फर्स्ट हाफ अच्छा था, फिर सेकंड हाफ थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया। उसके बाद आपका हाँ छूट गया और ऑफ पहले दो पैराग्राफ मस्त है, नहीं थी। हाँ लास्ट एक और एग्जांपल बस डाल देते हैं ना इसमें, दूसरा टाइप हाँ एग्जांपल दो एग्जांपल्स डाल तो देते अच्छा हैं। रहता। ठीक है चलो, that's all for today. I hope the things and the questions are much more clear today for us.